अर्चनम वंदनम दास्यम सांख्य आत्मनिवेदनम। अरे पिताजी, अब तो वही भक्ति मैंने नाना प्रकार से सीख ली। उसकी कथा श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, चरणों की सेवा करना, अर्चना करना, वंदना करना, दास्य भाव, सांख्य भाव, आत्मनिवेदन, अब तो वही भक्ति तरह तरह से सीख ली है। हिरण्यकश्यप बोला, बेटा कहना मान ले, भगवान हमारा बैरी है। सारी प्रजा में कोई उसका नाम नहीं लेता, क्यों नाम लेता है? हमारे तो इतने महल खजाने सोना चांदी, क्या देगा भगवान? प्रहलाद जी बोले, ये सोना चांदी महल खजाने अंत समय काम नहीं आने। बोले हैं, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, तब न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, तब न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। अच्छे की शुभ कर्म तूने पाया मानुष तन, अब पापों में डूबा हुआ पापी तेरा मन। अच्छे की शुभ कर्म तूने पाया मानुष तन, अब पापों में डूबा हुआ पापी तेरा मन। हाँ पापी तेरा मन, हाँ पापी तेरा मन। तेरे ये पाप की नैया तुझे एक दिन डुबाएगी, एक दिन डुबाएगी, तब न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, तब न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी, तब न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी, तब न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। अरे पिताजी, जिस धन दौलत का बखान करे अंत समय ये साथ नहीं जाना, इसलिए आप भी उस परमात्मा का भजन करें। वो बैरी नहीं है, और वो आत्मा नेक आत्मा है जो मानव देही पाकर प्रभु का भजन करे।
मानस में लिखा है, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजहि रघुवीरा। वो आत्मा बड़ी नेक आत्मा है जो मानव देही पाकर प्रभु का भजन करे, क्योंकि मनुष्य शरीर 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि है। गरुड़ जी कागभूषण जी से प्रश्न कर रहे हैं, प्रथम ही कहो नातमति धीरा, सबसे दुर्लभ कवन शरीरा। हे धीर बुद्धि वाले, आप मुझे ये बताइए, दुनिया में सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है? कागभूषण जी समझा रहे, हे खगपति, नर सम नहीं कौन हो देहि, जीव चराचर याचत तेहि। मनुष्य के समान दुनिया में दूजा कोई शरीर नहीं है। जीव चराचर सब इसकी याचना करते हैं। ये बड़े शुभ कर्मों से मिला है। बड़े भागी मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये बड़ी शुभ कर्मों से मिला है। सभी ग्रंथों का ऐसा कहना है ये शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, इसे पाने के लिए देवता भी ललचा रहे हैं। या देही को लोचे देवा, सो देही करे हरि की सेवा। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। तो ये देही पाकर व्यर्थ में न गवाओ। संत कबीरदास की वाणी, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिल ही न बारंबार, ज्यों बन फल पके बोए गिरे, बहुर न लागे डाल। जैसे फल गिर जाता है तो डाल पर नहीं लगता, ऐसे ही ये देही बार बार नहीं मिलेगी। लेकिन माया में फंसकर हम मानव जीवन का उद्देश्य भूले हुए। माया क्या है? एक बार सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण साथ साथ एक नदी पर स्नान करने जा रहे हैं। सुदामा जी बोले, कन्हैया, लोग कहते हैं प्रभु तेरी माया से कोई पार नहीं पाया, क्या है तेरी माया, जरा हमें भी तो दिखा दे। क्या है तेरी माया, मुझे भी दिखा। भगवान बोले, नहीं नहीं सुदामा, तुम मत देखो मेरी माया को। सुदामा जी बोले, नहीं नहीं कन्हैया, मुझे देखना, लोग कहते तेरी माया कोई समझ नहीं पाया, मुझे भी तो दिखा, क्या है तेरी माया। भगवान बोले, भैया मानोगे नहीं, चलो दिखा दूंगा। धीरे धीरे नदी के किनारे पहुंचे, दोनों ने वस्त्र रख दिए, स्नान करने लगे। और जो ही सुदामा जी ने गोता लगाया, वैसे ही एक नगर में जाकर के उछले हैं जहां के राजा का अंत हो चुका है। राजा का अंत हो गया। और वहां की ये प्रथा है, जो भी दूसरे देश से वहां आ जाता है उसी को वहां का राजा बना दिया जाता है। सुदामा जी को वहां का राजा बना दिया गया। अब तो सुदामा जी बड़े प्रसन्न हैं, राजा बने हैं, राज्य है, रानी है, संतानें हैं। थोड़े ही दिनों में सुदामा जी की जो रानी थी उसका अंत हो गया। अब तो सुदामा जी बड़े दुखी होने लगे। इधर वहां के लोगों ने आकर कहा, महाराज हमारे
हमारे यहाँ का नियम है कि यदि किसी की रानी मर जाए तो राजा को तो रानी के साथ ही सत्ता होना पड़ता है। यदि कोई नारी पति के साथ जले उसे सती कहते हैं। वहां के लोग बोले यहाँ तो रिवाज है कि राजा को रानी के साथ सत्ता होना पड़ेगा, जाओ नदी में स्नान करे आओ, आपको जलना पड़ेगा रानी के साथ। अब पहले तो सुदामा जी रानी के दुख से दुखी थे, किंतु अब तो अपने दुख से दुखी हुए। अरे हमें तो जिंदा ही जलना पड़ेगा। रोते रोते नदी में स्नान करने गए, अब तो और तेज तेज रोने लगे। अब दुख दोगुना हो गया, एक रानी का एक अपना। रोते जा रहे हैं, नदी में गोता लगाया और जो ही गोता लगाया क्या देख रहे भगवान कन्हैया के पास उछले। भगवान ने देखा सुदामा तेज तेज से रो रहे। प्रश्न करा सुदामा क्यों रो रहे हो, क्या खो गया तुम्हारा, किस कारण दुखी हो रहे हो। सुदामा जी बोले कन्हैया मेरी वो रानी, मेरा राज्य, मेरा धनधाम ये सब कहाँ चला गया, मेरी संतानें। अरे मेरी रानी का अंत हो गया है, मुझे जलना पड़ेगा रानी के साथ। क्या था वो सब। कन्हैया बोले सुदामा मेरी माया देखना चाह रहे थे ना, बस यही है हमारी माया। इसमें जो एक बार फंस जाता है वो फिर निकलने की इच्छा नहीं करता। तो इस माया में फंस करके भगवान को न बोलो। उपजे विन से गुण धरे, सो माया के रूप दादू देखत थिर नहीं, छिन छाया छिन धूप। जो भी वस्तु बदलती हुई नजर आ रही वो सारी मायावी है। इसमें फंसकर अपने मुख्य उद्देश्य को न भूलिए। मानव जीवन का उद्देश्य है भगवान का ध्यान करना। अरे विचार कर लो, ऐसा कौन सा कार्य है जो हम अन्य योनियों में नहीं करते आए। खाना पीना सुख भोगना ये क्या हम अन्य योनियों में नहीं करते आए। केवल भगवान का भजन ही ऐसा है जिसे अन्य योनियों में हासिल नहीं किया जा सका, जिसे हासिल करने के लिए हमने मानव देही पाई है। तो इसे पाकर भजन कर। लिखा भी है जीवन जलती भरी